दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जिसमें से 101% परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ऐसे आप लोगों को मैं 6 टेस्ट पेपर बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूं, ये 6 ही टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, जिसमें इंग्लिश का हमने जो कोर्स अपलोड कर रखा है उस पर आपको 6 ही टेस्ट पेपर आंसर सहित मिल जाएंगे। सभी का आंसर आप लोगों को मैं उस पर बताऊंगा। यहाँ आप पहला टेस्ट पेपर देख रहे हैं, कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर है। इस कारण से आज का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया आप लोगों का। अभी मैं आपको जो टेस्ट पेपर बता रहा हूँ सारे आप लोगों को याद करने रहेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों यहाँ पर ये पैसेज दी है, टुडेज परहैप्स यूर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड पोलियो इज द सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज। दोस्तों ये वाली जो आपको पैसेज दी है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन, क्वेश्चन इसमें जितने भी दिए हैं सबका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, आपका इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को याद रखना रहेगा, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। मतलब कि जो नरेटर था इस पैसेज का वो काय का पेशेंट था। दोस्तों यहाँ आपको पोलियो आंसर करना रहेगा करेक्ट। आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पोलियो। इसके बाद में देखिएगा, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू। अगर फ्यूचर के बारे में हम कुछ कहते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है जिसमें आपको याद रखना रहेगा प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर सारे टेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इन टेस्ट पेपर को आप पूरा हल करेंगे तो इनमें से 101% परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। मेंस एजुकेशन ऐप पर 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में आपके संपूर्ण टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमने और भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करे हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड ऑफ ए फैमिली दैट हैड। इसमें आंसर आपको याद रखना रहेगा, उनकी फैमिली दैट हैड 8 चिल्ड्रन विल बी करेक्ट आंसर। 8 चिल्ड्रन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, पोलियो द ड्रीडेड डिजीज मेनली अफेक्ट द। इसमें आपको मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड करना था आंसर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये बताया गया है, ये आप देख सकते हो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 5 वाला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक द फॉरेनर। यहाँ आप सभी को कंप्लीट आंसर करना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये वाला करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड पैसेज दी है, इस सेकंड पैसेज को आप देखिएगा और मैं इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द ग्रेट पिरामिड गीज़ा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। यहाँ पर द ग्रेट पिरामिड वाली जो ये पैसेज है, इसके संपूर्ण क्वेश्चन आप देखिएगा और मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। एक एक आंसर आप याद रखेंगे। हमारे ऐप पर ये सारा PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध है। देखें आप सभी, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा हाउस इसमें ग्रेट पिरामिड में नहीं है। तो नॉर्थर्न इजिप्ट आप लोगों को याद रखना रहेगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थर्न इजिप्ट विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रहा, हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। प्यारे साथियों, मोर देन 2 मिलियन विल बी करेक्ट आंसर। मोर देन 2 मिलियन, ऑप्शन नंबर 1, मोर देन 2 मिलियन यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टन्स, मतलब कि सबसे जो वहाँ पर जो पत्थर दिए हैं लगभग कितने सबसे ज़्यादा वजनी है। सबसे ज़्यादा वजनी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा और वो आपका करेक्ट 2 और 3 मिलियन। यहाँ देखिएगा 2 और 3 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ 2 और 3 टन्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा। TW 2 और 3 THREE विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। प्यारे साथियों, इसमें पिरामिड विल बी करेक्ट आंसर। आपका पिरामिड जो है इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ पर यह डेफिनेशन जो है सबसे ज़्यादा पिरामिड के बारे में बताई गई है, पिरामिड करेक्ट आंसर करेंगे। गीजा का पिरामिड आप सभी जानते हो, यहाँ पर 7 वंडर्स में भी ये चीज़ें शामिल कर ली गई है। इसके बाद में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। कुफू वाज हेमंस वजीर एंड आर्किटेक्ट, यही गलत है, शुरुआत वाला ही गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसी को करेक्ट कर देंगे, ऐसा ये वाला ही फॉल्स है, बाकी सभी राइट है। इसके बाद में हमारा सेक्शन बी आ रहा है, राइटिंग सेक्शन। दिस इज़ राइटिंग सेक्शन फॉर यू। आप लास्ट तक सारा जो सॉल्यूशन है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल्स। इसमें आपको सुटेबल टाइटल और ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों का। इसके बाद ये नंबर 4 वाला, इसमें आप लोगों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है, दैट्स मीन SLC। यहाँ पर लेटर दिया है कॉन्ग्रेचुलेसन का, और यहाँ आप लोगों को ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ऐसे हैं, सारे ऐसे आप लोगों ने पहले ही याद रख रखे हैं। एक ही क्लास में अब निबंध तो आप याद करोगे नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। अब फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन C ग्रामर, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप सभी बच्चों को सेक्शन C वाला जो जितनी भी ग्रामर है ये सारी कंप्लीट याद करना है पेपर में, इसी में कि डायरेक्ट अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 101% ऐसा कैसे ही छप जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को, ये इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम जब बताते हैं तो इतनी ही गहराई से बताते हैं और वो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ही नोज द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। प्यारे साथियों, इसमें आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में विच, हु और वेयर। तो इसमें याद रखना, ही नोज द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें हु का यूज़ करना रहेगा, WHO, हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब ट्रीज। तो आप लोगों को इसमें लिखना है व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज। इसमें कुड का यूज़ करना रहेगा, COULD, कुड। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ शुगर्स डू यू टेक इन ट्री। मच, मैनी एंड फ्यू। इसमें से आपको याद रखना है हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, एंड क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गंगा इज़ सेक्रेड रिवर, AN और द। इसमें आपको द गंगा लिखना है, बिकॉज गंगा इज़ ए होली रिवर, और होली चीज़ों के लिए द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज अंकल डीड कैंसर। तो इसमें आपको याद रखना रहेगा हिज अंकल डीड ऑफ कैंसर, ऑफ विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ही वांटेड टू एन इंजीनियर, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। इसमें याद रखना, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। बिकम आपका इसमें लिखना रहेगा PECOME, बिकम। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर विल बी करेक्ट आंसर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डू एस डायरेक्टेड आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, ये रहे आपके डू एस डायरेक्टेड। सभी के आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। ही डिड नॉट वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसमें आप लिख देंगे ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ही डिड के बाद में आपको नोट लगा देना है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, ऐसा आप लोगों का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। कैसे होगा, याद रखना, अनलेस को हटा देंगे। इसमें आएगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इफ़ यू, पूरा ही सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड you will fail
यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे। अगला देखिए, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें आपको सो दैट का यूज़ करना रहेगा। सो दैट का यूज़ करके बनाना है। देखिएगा कैसे बनेगा इसमें। ही इज़ सो इल, देखो यहाँ पर आपको लिखना है ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये आपको लिखना है। ठीक है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस यूजिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। दोस्तों इसमें आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, देखिएगा ऐसे लिख देना आपको, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पर आपका टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये दिया है, देखिएगा, ही हैज़ टेकन टी, चेंज द इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर ये दिया है द ओल्ड ऑनेस्ट पर्सन मैन वाज, रीअरेंज द वर्ड्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इसको अरेंज करना है, वापस रीअरेंज करना है, सही लिखना है। द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये बन जाएगा आप लोगों का ऐसा, द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये आपका इसमें कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इसमें आएगा हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। TEA एंड क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे इसमें। बाकी सारे आंसर आप लोगों को मैं और जो आपको दिए हैं, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा संपूर्ण PDF विथ सॉल्यूशन वाला PDF भी मैं बता दूंगा उस हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर पूरा कंप्लीट। तो आप परचेस कर लीजिएगा 199 वाला कोर्स अंग्रेजी का क्लास 10th का जल्दी से जाकर, ताकि आपको रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आए, सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी क्वेश्चन आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे।